2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, साथ में विधानसभा के चुनाव भी हैं। हरियाणा में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, इतनी बार आप जीते हैं, गदावर नेता हैं, गृह मंत्री हैं, 2024 कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा है? नहीं, चुनाव तो कभी भी हमें मुश्किल नहीं लगा। हम अपना काम करते हैं, अपनी बात करते हैं, लोग अपना फैसला देते हैं। इसलिए मुझे तो कभी टफ नहीं लगा। मैं 6 बार जीता हूँ और आराम से लड़ा हूँ, आराम से जीतता हूँ। अब आप बताइए कि पिछले कुछ समय में एक विवाद रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेके। कुछ आपका मनोहर लाल जी से भी था, एक अफसर को भी लेके उनको हटाया भी गया, एचपीएससी में लगाया गया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कोई विवाद नहीं। कुछ समय तक काम भी बंद हो गया? नहीं, काम चल रहा, सारा काम ठीक चल रहा। विधानसभा में ऐसा कहते हैं कि हर बार आपका नाम टॉप लिस्ट में रहता है, पर जब नाम आता है फिर वो मनोहर लाल जी कहा जाता है। तो इस बार क्या आप बड़े दावेदार होंगे? अगर मैंने कभी भी जिंदगी में कोई दावा नहीं किया, कभी कुछ मांगा नहीं है, और ईश्वर करे मैं ना ही मांगू किसी से। तो मैं तो अपना काम करता हूँ, जहां मुझे खड़ा कर देते हैं मैं वहीं से करता हूँ। मनोहर लाल खट्टर, हमने देखा किस तरह से विधानसभा में जब चुनाव अभी हाल ही में हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, जो सीएम हैं वो बदले गए, जो पुराने चेहरे थे। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में इस बार ऐसा ही होगा, या आपको लगता है कि कोई नया चेहरा भी हो सकता है? मैं इस दिशा में नहीं सोचता। ये हाई कमांड का सोचने का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं तो अपना काम करता हूँ। आप लोगों का जो अलायंस है जेजेपी के साथ, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जिन्होंने कहा है कि बीजेपी को अकेले ही लड़ लेना चाहिए चुनाव। आपका अपना क्या राय है उसके ऊपर? देखिए, अब अपनी राय कोई भी रख सकता है, लेकिन ये जो अलायंस होता है ये हाई कमांड के निर्णय से होता है। तो उन्होंने किया हुआ है, वो ही इसके बारे में बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। पर आपकी कोई तो राय होगी इसके बारे में? नहीं, कोई राय नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी में एक फादर डॉटर थे, अगर हम बात करें चित्रा और निर्मल सिंह की, आज कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कि आपको लग रहा है कि चुनौती दे पाएंगे वो? नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैंने बाप को भी हराया हुआ, बेटी को भी हराया हुआ, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े दिग्गज आए, बहुत लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो संपर्क है वो जनता से है। जनता हमें जानती है, हमें किसी और को नहीं समझाना कि हम क्या हैं। पर एंटी इनकम्बेंसी या बाकी सारी चीजें? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नाम का भी एक शब्द है, पर मैं 6 बार बना हूं यहाँ से। वो तो एक बार में ही बन जाती है एंटी इनकम्बेंसी। तो एक बार बनता आदमी दोबारा कभी आता ही नहीं है। मैं 6 बार बना हूं। सर, हाल ही में अभी जिस तरह से ईडी ने रेड्स की हैं, आपने सुना होगा कि जो एक्स INLD के MLA थे दिलबाग सिंह और उसके बाद सुरेंद्र पवार, उनके घर से सर पैसा भी मिला है, और दिलबाग सिंह के यहाँ से तो कई गन्स और वेपन्स भी मिली हैं। कितनी चिंताजनक बात है, क्योंकि इलीगल माइनिंग का जो केस है वो हरियाणा पुलिस ने भी उनके ऊपर कई बार किया है। हाँ, नहीं, वो पूरी जब उनका ऑथेंटिक बयान आ जाएगा, और अगर उसमें कुछ हरियाणा सरकार को करना होगा तो हम करेंगे उसमें। अब ये तो क्योंकि रेड वो कर रहे हैं, इसीलिए वही बता सकते हैं कि वे क्या चीज क्या है, व्हाट इज व्हाट। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें क्राइम रेट की, जिस तरह से हमने देखा कि पहले नूह में भी वायलेंस हुआ, गुड़गांव में अक्सर दिन कभी कोई कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, कभी मर्डर हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा कंसर्न है गुड़गांव में। हरियाणा में क्राइम रेट, साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, साइबर क्राइम तो ऑल ओवर बढ़ रहा है, कोई खाली हरियाणा की बात नहीं है। अब ये जो मोबाइल आया है, इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं, तो उस कारण से बढ़ रहा है। और मैंने हर जिले में साइबर थाने खोले हैं इसीलिए, और हम उनको पकड़ रहे हैं।
जहां से ये ओरिजिनेट होता बताते हैं, वहां पर भी हमने 50,000 पुलिस कर्मचारी लगा के, हमने वहां पर 5,000 पुलिस कर्मचारी लगा के हमने वहां पे भी पकड़े हैं। वो हम करते हैं। क्राइम के ऊपर नियंत्रण है, क्राइम के ऊपर हर जगह हमारे राज्य में किसी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहीं जाकर अपने आप को आग नहीं लगानी पड़ती। हम हर आदमी की एफआईआर दर्ज करते हैं और उसका हम जांच करते हैं। मैं खुद लगभग रोज लोगों के ग्रीवेंसेस सुनता हूं। अगर किसी का कोई समाधान नहीं हो पा रहा तो हम उसमें काम करते हैं। सर, किसानों का मुद्दा कई बार फिर उठा है। इस बार तो फिर किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली में फरवरी में। हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने कहा वो पंजाब के किसानों का समर्थन करेंगे। किस तरह से देखते हैं कि ये बवाल क्यों ऐसा खत्म नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, अब ये जो पीछे हुआ वो सारा केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल पेश करते हुए, और नहीं तो पहले तो सरकारें अड़ जाया करती थी, उन्होंने अच्छी एग्जाम्पल पेश करते हुए सब वापस ले लिया। तो ये प्रजातंत्र का ही हिस्सा है एक, कि अगर जनता नहीं चाहती है तो ठीक है। ये रेसलर्स वाला मसला है, इसमें भी सर सारे हरियाणा के रेसलर्स थे, जिस तरह से मेडल वापस किए गए, जिस तरह से पूरा बवाल हुआ, किस तरह से ये पूरा देखिए, उसमें वो जो बात कर रहे हैं अब मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अब उन्होंने चुनाव का किया था, केंद्र सरकार ने चुनाव रद्द कर दिया, फिर आपको मेडल रखने की क्या जरूरत है? जब रख दिया, और जो मेडल है आपको वो तो अंतर्राष्ट्रीय बॉडी ने दिए हुए हैं, आपको वापस करने का अधिकार नहीं है उनको, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी ने दिए हैं। तो आपको लगता है इसमें पॉलिटिकल एंगल है? वो सब कुछ नजर ही आ रहा सबको सामने कि पॉलिटिकल लोग इसमें लगे हुए हैं। अब खिलाड़ियों को तो खेल खेलना चाहिए, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात कह रहे हैं। सर, साथ ही बात करें एसवाईएल की, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो मुद्दा है कई सालों से अटका हुआ है, और जिस तरह से अब पंजाब का रुख है इसको लेके, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, पंजाब का जो रुख है, जो आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त एसवाईएल को कह रहे हैं, वो देख के ऐसा लगता है कि वो अपने आप को देश का नागरिक नहीं समझ रहे हैं, वो एक प्रदेश के ही नागरिक समझ रहे हैं। ये जो एसवाईएल का पानी हमें बंटवारे में मिला था और उसमें हमारा हिस्सा बनता है, उसी पानी के आसपास हमने नहर बनाई है और इनको भी नहर बनाने के लिए हमने पैसे दिए हुए हैं। पर क्योंकि ये मामला बहुत उलझ चुका हुआ है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है मामला, सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान करेगी। सर, राम मंदिर पे बात करते हैं। सर, सबको बुलाया नहीं गया, सबको न्योता नहीं आया है, फिर भी ऐसा तो कई ऐसी पार्टीज हम बोल रही हैं कि भाई राम तो सभी के हैं, सबको जाना चाहिए। हाँ, तो सब जाएं, पर जरूरी तो नहीं कि 22 तारीख को ही जाएं, फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए अब राम जन्मभूमि न्यास जिनको सोच रहा है 22 को, उनको वो बुला रहा है, उसके बाद कोई भी जाए, हम भी जाएंगे, आप भी जाओ, और भी जाए, कोई भी जाए, राम तो सबका घर है, राम तो सबका है। तो साथ ही अगर हम बात करें, ऐसे कई नेता हैं जैसे जितेंद्र अवाध हैं, उन्होंने कहा है कि राम शिकार भी करते थे, वो मांस भी खाते थे, हम भी मांस खाएंगे। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, राम जी के बारे में इन अल्प अज्ञानियों से नहीं जानना हमको। राम जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, बहुत कुछ बताया गया। सर, बात आती है शरद पवार की। उन्होंने भी एक बयान दिया है और बोला है जिनके हाथ में सत्ता रहती है वो सिर्फ गायें या फिर गोमूत्र की बात करते हैं, उन्हीं पर दिखाई देता है। तो इस तरह से मीन्स कैसे देखते हैं इस तरह के बयान? मैंने आपको बताया ना, राम लोगों के रोम रोम में बसे हैं। राम को लोग इन लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इनसे नहीं सीखना हमें कि राम जी क्या हैं, लोग जानते हैं राम क्या है उनके लिए।
और अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उन्होंने कहा है कि अगर हमें अपनी मिली हमीयत है और ताकत के बरकरार रखना है तो मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं। तो कोई किसी की मस्जिद नहीं छीन रहा। अब अगर एक धार्मिक स्थल के ऊपर ताकत के बल पर किसी समय में किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है तो भाईचारे का तकाजा तो ये है कि उनको वो कब्जे छोड़ने चाहिए। जबरदस्ती कौन किसी की छोड़ रहा है? अब ये राम मंदिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बन रहा है। छोड़ना तो तुम्हें खुद चाहिए था, तुमने नहीं छोड़ा। सर बस आखिरी में खत्म करते हैं, लेकिन दो व्यक्तित्व हैं उन पे बात करते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल पे टिप्पणी दी, उनको एक गिरगिट कहा, बोला ईडी के सामने नहीं गए। तो ये एक बार शोर मचा के भाई केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है? अब इनके लोग ही बयान देते हैं सुबह उठ के कि आज केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब मैंने इनका ट्वीट पढ़ा हुआ है, 6-7 साल पहले इन्होंने कहा था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है देखकर, अगर इनकम टैक्स और ईडी किसी को बुलाती है तो वो नहीं जाता। तो वो शर्म इनको अपने ऊपर नहीं आती है, दूसरों पे ही आती थी। बार बार नोटिस आ रहे हैं, और अगर आपका मन साफ है तो जाओ और बताओ उनको कि ये बात है। तो केजरीवाल तो हरियाणा से ही है, हरियाणा निवासी हैं वो, तो आपको लग रहा है हरियाणा में कुछ कर पाएगी आम आदमी पार्टी? देखो, अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं और सब जगह इनकी जमानत जब्त हुई है। अब ये जो आम आदमी पार्टी है, अब इसको लोग जमानत जब्त पार्टी कहते हैं। लोग इनको जान गए, ये धोखे से दिल्ली में आ गए थे, पंजाब में आ गए थे, अब लोग इनके सिले जान गए। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि एक तीर दो निशाने, क्योंकि जमानत जब्त पार्टी तो जेजेपी भी बनता है, तो उनपे भी कोई कटाक्ष है क्या आप? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो आम आदमी पार्टी को कह रहा हूं, जमानत जब्त पार्टी। एक आखिरी सवाल राहुल गांधी पर। राहुल गांधी आपको लगता है कि एक बड़े दावेदार हैं जब प्रधानमंत्री के सामने खड़े होते हैं? अब कितनी बार तो वो हरियाणा आ चुके हैं, चाहे कभी किसानों के बीच में, कभी ट्रक ड्राइवर के बीच में, कभी यहाँ पे कुश्ती खेलते हुए नजर आते हैं। नहीं, वो राहुल गांधी बेचारे हाथ पैर तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन वो सब तरह से फेल हो चुके हुए हैं। वो कहीं पर भी उनको राजनीति में तो पूरी तरह से वो फेल हो चुके हैं, और उनको खुद नहीं पता कि मंजिल कहाँ है, ठिकाना कहाँ है। अनिल विज जो कि हमसे बात कर रहे थे, और इनसे हम बार बार बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव भी बिल्कुल सर पर हैं, लेकिन हमेशा बेबाक बात सामने रखते हुए अनिल विज जो कि हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू।